हम तो ये इनसे पूछते हैं कि बिलियंस ऑफ रुपीस सकरंड सब डिवीज़न के लिए आए, वो पैसे कहाँ गए? आपको कुन्नल खान चांडियों में नज़र तो आता होगा कि एक पेरिस बन गया है छोटा सा, वहाँ ऐसे फील होता है बैरिया टाउन में आ गए हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, सब कुछ है। सड़कें ऐसी बनाती हैं कि अपने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कमीशन पे सारा सिस्टम चलता है, 6 महीने में सड़कें नहीं चलती। ये लोग पब्लिक में क्यों नहीं जा रहे इनको? यानी प्रेशर है आप पर? नहीं, प्रेशर सस्टेन, मैंने कहा ना, मैंने सस्टेन किया, दूसरे दोस्त हैं वो विड्रॉ कर गए। दोस्तों, मैं हूं हैदर खानज़ादा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इलेक्शन का जो है 8 फरवरी सर पर है और अब कुछ ही दिन बाकी हैं जनरल इलेक्शन में, और आम इंतखाबात के हवाले से सियासी जोड़ तोड़ भी हो रहे हैं। सियासी जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने हलकों में जो है वो इंतखाबी सरगर्मियाँ जो है उनमें तेज़ी लेके आ रहे हैं, मुख्तलिफ मुलाकात हो रही हैं। ड्राइविंग पॉलिटिक्स से अब जो है वो गली मोहल्लों तक पॉलिटिक्स पहुँच चुकी है। और हमारे साथ इस वक्त सकरन के अंदर एक नाराज जियाले, जी हाँ, पीपल्स पार्टी PS 38 से जो है आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर जियाले, सीनियर रहनुमा एडवोकेट सिकंदर हयात साहब मौजूद हैं, जो इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं गुलाम कादिर चांडियों उनके सामने डट खड़े हुए हैं। नवाबशाह ज़िले के अंदर इस वक्त इनकी जो है वो आजकल काफ़ी बातचीत चल रही है। हर जगह पर यह डिस्कस हो रहा है कि सिकंदर हयात साबित कदम रहकर जो है वो इस इलेक्शन में मुकाबला करेंगे या फिर से वो 2018 की तरह दस्तबरदार हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बिना देर किए हुए एडवोकेट सिकंदर हयात साहब से जो है वो ये सवाल करना चाहूंगा कि सर, सबसे पहली बात ये कि आपने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया? ऐसी क्या नाराजगियां हैं आपकी पार्टी से? एक्चुअली जब ये इलेक्शन का सिलसिला चला तो पार्टी ने हमसे एप्लीकेशंस मांगी, तो मैंने भी एप्लीकेशन दिया, और कीरियो साहब हैं, सैयद मुनीर शाह हैं, और दूसरे हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने पार्टी में, पुराने हैं वो भी। तो एक होप पैदा हुई, क्योंकि बिलावल साहब ने एक खुद ही कहा कि दिस टाइम विल ब्रिंग चेंज, विल गिव चांस टू न्यू फेसेस। तो फॉर मोर देन 2 डिकेड से यही हमें रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं। तो वो एटलीस्ट अभी सकरन में एक चेंज आएगा और लोगों के जो मसाइल हैं या उनके इश्यूज़ हैं वो एड्रेस होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। ना हमें पार्टी ने ज़हमत समझी हमें बुलाया, ना हमें कंसल्ट किया गया, ना हमसे कोई ब्रीफिंग ली गई, ना ग्राउंड रियलिटीज़ पूछे गए कि यहाँ पब्लिक ओपिनियन क्या है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों के इश्यूज़ क्या हैं। तो इस वजह से एक फ्रस्ट्रेशन पब्लिक में भी है, एक हमारे लोग जो नोटेबल्स हैं या डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनमें भी है। तो मुझ पर भी एक मेरी अपनी बरादरी का भी और दूसरे काफ़ी मेरे बरादरी है, वेल विशर हैं, दोस्त हैं, सबका प्रेशर था कि आप इससे बेहतर है फिर इलेक्शन लड़ लें। जब पार्टी आप इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रही, कोई सुन भी नहीं रहा आपको, लोगों के मसाइल भी हल नहीं हो रहे और ये लोग डिलीवर भी नहीं कर सके, तो अल्टीमेटली मैंने सबसे कंसल्ट करके ये फैसला किया कि आई शुड कॉन्टेस्ट एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। आप कितने अरसे से पार्टी के साथ हैं? मैं 2001 से हूँ, और तो मैं तो आपको हिस्ट्री थोड़ा बता दूँ। 2001 में माय फादर वाज अ जॉइंट सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उन्होंने खिदमत की सिंध की, बलूचिस्तान एज ए चीफ सेक्रेटरी। तो उस वक्त प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब थे, वॉज अ प्रेसिडेंट, तो क्यूली की गवर्नमेंट थी, और मैं बीबी फरियाल तालपुर साहबा जब वो पॉलिटिकली जब यहाँ उन्होंने एंट्री की, और शी वॉज अ टोटली न्यू। तो यहाँ पे जो भी अभी आपको पीपल्स पार्टी में नज़र आ रहे हैं दोस्त, वो सारे अपोजिशन में, वो गवर्नमेंट में बैठे थे, लेकिन आई वॉज द वन, तो मैं बीबी के साथ खड़ा रहा उस मुश्किल टाइम में। हमारे ऊपर प्रेशर भी था एजेंसियों का, इस्टेब्लिशमेंट का मेरे फादर पे, कि लेकिन मैंने ना लॉयल्टी चेंज की, ना पार्टी को छोड़ा, और यहाँ सकरन में बीबी फरियाल तालपुर साहबा का मैं चीफ पोलिंग एजेंट भी था। और इट्स हिस्ट्री, पुराने आपके पीपल्स पार्टी के सारे दोस्त बैठे हैं, अजला बख्श वाले, गुलाम शाह लगारी साहब वाले, ये सारे दे नोट, हम ही लोग थे यहाँ पे, बीबी के एजेंट भी थे और साथ भी थे। और यहाँ मेरा वाइट हाउस
हेडक्वार्टर हुआ करता था, यहाँ पे मीटिंग सारा ये जो एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल बीबी फरहाल टालपुर साहिबा की थी। मैं उस ज़माने से हूँ, सिंध काउंसिल का मेंबर भी हूँ पार्टी का। अच्छा, इतना सीनियर होने के बावजूद, इतनी सारी जिम्मेदारियां आप करने के बावजूद, हमने गुज़िश्ता 5 साल 2018 के इलेक्शन के बाद देखा कि आप बिल्कुल ही एक साइड लेकर जो है वो नज़र आए हमें, तो इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये है कि एक तो यहाँ पे एक ऐसी लोकल लीडरशिप है, यहाँ जब भी पॉलिटिकल लीडर आता है, हमारी लीडरशिप आती है, तो एक उनसे मुलाकात ये लोग नहीं कराते, उनसे मिलने नहीं देते। यहाँ पे जो भी हमारे लोगों के मसाइल काम है वो हल नहीं होते। बार बार लीडरशिप के सामने हमने ये अपने लोगों के इश्यूज़ रखे हैं, मसाइल रखे हैं, वो एड्रेस नहीं होते। तो इस वजह से डिसअपॉइंटमेंट रही। इस वजह से बेहतर हमने समझा कि साइड लाइन होके खामोश हो जाएं। अच्छा, दूसरी तरफ जो गुलाम कादिर चांडियो साहब हैं, उनको 5वीं दफ़ा जो है वो पार्टी का टिकट नामजद भी हो गए हैं, और एक तासुर ये दिया जाता है आमतौर पे कि वो अवामी MP हैं, उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, मुख्तलिफ अपने हल्के में काम किए, इवन अपने गोट में भी उन्होंने तरक्याती काम किए। तो आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, या लोकली जो इंतज़ाम जो आपके यहाँ के ओहदेदार हैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, क़यादत से आपकी नाराज़गी है, उसकी असल वजह क्या है? ये क्लेम तो करते हैं कि भाई इन्होंने बड़ा डिलीवर किया है और इन्होंने सकरन जो है PS38 को पेरिस बनाया है। आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप खुद विज़िट कर लें, यहाँ जो पूरे हल्के के हॉस्पिटल्स देख लें, स्कूल्स देख लें, कम्युनिकेशन नेटवर्क जो इन्होंने बनाया हुआ है वो जाके आप देख लें, या शहर की गलियाँ देख लें, या जो रिसेंटली इतनी डेवस्टेशन हुई उनमें इनका कंट्रीब्यूशन देख लें, इनकी प्रेजेंस देख लें, आप खुद फैसला कर लें। अभी भी आपको जब गांव में डिफरेंट विलेजेस आप जाके विज़िट कर लें, बहुत सारे स्कूल हैं अभी भी बंद हैं, वहाँ या टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, या स्टाफ अवेलेबल नहीं है, या वहाँ फर्नीचर इवन नहीं है, और या इवन टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है। इतनी गर्मी है वहाँ, बच्चे जो हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। काफ़ी गांव है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गैस की फैसिलिटी नहीं है। तो ये कैसे क्लेम करते हैं? आपको पुन्नल खान चांडियो में नज़र आता होगा कि एक पेरिस बन गया है छोटा सा, वहाँ ऐसे फील होता है बैरिया टाउन में आ गए हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, सब कुछ है। लेकिन एक इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो एक नुमाइंदा होता है, वो सबको पूरे हल्के को रिप्रेजेंट करता है। ही ट्रीट्स हिज पीपल लाइक अ फादर। वो यहाँ सिर्फ अपने हल्के में नहीं, वो हाईएस्ट फोरम जो असेंबली में जाता है। आपने कभी ऑनेस्टली बताया इनको, कभी लोकल मसाइल, लोकल इश्यूज़ पे वहाँ पे बोलते कभी सुना है? कभी डिबेट डिस्कशन में कभी ये हिस्सा लेते हैं? तो ये कैसे क्लेम करते हैं? हम तो ये इनसे पूछते हैं कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ सकरन सब डिवीज़न के लिए आए, वो पैसे कहाँ गए? आप राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे आपका राइट है, आप इनको अकाउंटेबल ठहराएं, हमसे पूछ लें कि भाई ये पब्लिक का पैसा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, आपको मिला है, आपने ये कहाँ पे इन्वेस्ट किया है? स्कूल जो है हमारे वो बुरी हालत है हमारे स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स हैं, सड़कें हैं टूटी फूटी हैं, सड़कें ऐसी बनाती हैं इनके अपने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कमीशन पे सारा सिस्टम चलता है, 6 महीने में सड़कें नहीं चलती। शहर की गलियां जाके आप देख लें तो 20-25 साल में तो बंदा, आप सिंगापुर जाके लेके, मलेशिया, चाइना ने 20-25 साल में तो वो वर्ल्ड एशियन टाइगर्स बन गए हैं, और हम यहाँ हल्के में क्लेम करते हैं हमने बड़ा काम किया है। एटलीस्ट मैं तो नहीं मानता। आपको अगर नज़र आ रहा है, तरक्की नज़र आ रही है, तो आप देख लें, कल ही निकले यहाँ से, पूरा हल्का विज़िट कर लें, लोगों का ओपिनियन भी ले लें, पब्लिक से भी पूछ लें, हॉस्पिटल, स्कूल सारे विज़िट कर लें। और ये जो अभी रिसेंटली जो इतनी डेवस्टेशन आई, लोगों के पास टेंट्स अवेलेबल नहीं थे, राशन अवेलेबल नहीं थे, इनके पास मशीनें नहीं थी कि वो जाके सिम नाले टूटे हुए थे। हमने खुद, मैं एक ज़िम्मेदार पार्टी का बंदा हूँ, मैंने लीडरशिप को रिक्वेस्ट की, इन लोगों को बार बार किया, तो ये लेवर लाइक हेल्पलेस। मेरा कोई पर्सनल किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। चांडियो साहब भाई हैं, दोस्त हैं,
आई हैव नो पर्सनल ग्रज विद फॉर हिम। हम टिकट की बात कर रहे हैं, टिकट के हवाले से। हाँ, हम ऑब्वियसली एक बंदा जब डिलीवर नहीं कर सकता, जब उनके गवर्नेंस ठीक नहीं है, जब यहाँ लोकली वो डिलीवर नहीं कर सका, तो ऑब्वियसली हम तो एक्सपेक्ट करेंगे कि चेंज आए, नए लोग हैं। कोई कमी नहीं है सर पीपल्स पार्टी में लोगों की, अच्छा खासा वोट बैंक वाले लोग भी हैं यहाँ पे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं। आप एटलीस्ट चेंज ले आएँ। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे कोई एमपीए बनाते। एटलीस्ट आप जिस तरह क्लेम हुआ चेयरमैन साहब का, और काफ़ी लोग हैं अच्छे हैं, पार्टी के साथ मुंसलिक हैं और उनकी कुर्बानियाँ हैं, कुछ नए लोगों को आप चांस देते हैं। अच्छा सिकंदर साहब, 5वीं दफ़ा गुलाम कादिर चांडियो साहब को जो टिकट मिला है, तो उनकी तरफ से यही कहना है कि ये पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया, और टिकट जाहिर सी बात है पार्टी देती है। तो पार्टी जब उन पर बार बार एतमाद कर रही है तो इसका मतलब पार्टी समझती है कि वो काबिल बंदे हैं। आप किस तरह से साबित करते हैं कि वो जो है काम नहीं कर रही या दूसरे लोग काबिल हैं? ये पार्टी भी तो देख रही है। तो इसीलिए तो हमें ये फील हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है शायद हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हमें वो काबिलियत नहीं है, या पार्टी हम पे ट्रस्ट नहीं करती। हमें तो ये फील हो रहा है, एक परसेप्शन तो ये डेवलप हो रहा है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये आप जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट यहाँ के पार्टी के लोग हैं, वर्कर्स हैं, आप सबसे जाके मिल लें, तो हम तो यही समझेंगे कि भाई जब आप हम इतने पुराने लोग हैं, हमारी भी इतनी कुर्बानियाँ हैं, इतना कंट्रीब्यूशन है पार्टी के लिए, हमारी भी लॉयल्टीज़ हैं, हमने भी सिंसियरली ऑनेस्टली काम किया है, हमारा भी इतना राइट बनता है। तो आप रोटेशन कर लें, आप चेंज ले आएँ, नए लोगों को चांस दे दें, लोगों की बेहतरी हो, हम तो ये चाहते हैं। एक और मेन सवाल कि आप अब PS 38 पर आप 2018 में भी खड़े हुए, लेकिन 10 परदार हो गए थे। अब आप PS 38 पे दोबारा से लड़ रहे हैं, और हमारी इतलात के मुताबिक आपको मोर का निशान भी जो है वो अलाट हो चुका है। इस वक्त लोग ये जानना चाहते हैं कि सिकंदर हयात रिंद साबित कदम रहेंगे, या फिर से जो है वो किसी अदी का फ़ोन आए या जिया साहब का फ़ोन आए, एडवोकेट भी तो है ना, आप किसी के दबाव में आकर आप फिर 10 बरदार हो जाएंगे? नहीं, मैं पहली बात तो मैं कोई प्रेशर मेरे ऊपर ना कोई कर सकता है, ना किसी ने मुझे किया है। आई रेस्पेक्ट माई लीडरशिप, मुझे लीडरशिप ने ज़रूर अप्रोच किया है कि आप विड्रॉ कर लें। यानी प्रेशर है आप पर? नहीं, प्रेशर सस्टेन, मैंने कहा ना, मैंने सस्टेन किया, दूसरे दोस्त हैं वो विड्रॉ कर गए, लेकिन मैंने सस्टेन किया प्रेशर। मैंने इवन टिकट ये अभी असेंबल भी मुझे मिल गया है। इंशाल्लाह कल परसों से हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अपनी जारी रखेंगे। हम जीत के आए, फिर भी हम पार्टी से तो दूर नहीं गए हैं। अगर मुझे पार्टी छोड़ना होता तो मेरे पास तो और बहुत सारे ऑप्शंस थे। काफ़ी टिकट्स ऑफ़र हुई, PTI के तरफ से हुई, नून लीग के तरफ से हुई, GDA के तरफ से हुई, लेकिन मैंने प्रेफर समझा कि आई शुड कॉन्टेस्ट एज इंडिपेंडेंट। यानी इसका मतलब आवाम क्लियर समझे कि आप जो है वो मुकम्मल तौर पे कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह आई विल बी कॉन्टेस्टिंग। मेरे साथ तो काफ़ी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, कुछ मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, और इंशाल्लाह जैसे ही हम ये सिलसिला शुरू करेंगे अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, आप देखेंगे कि बिरादरियाँ हमारे साथ जुड़ती हुई जाएंगी, क्योंकि लोगों में फ्रस्ट्रेशन है। ये लोग पब्लिक में क्यों नहीं जा रहे? इनको कहें ना, आप यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब इन 20 years, अच्छा डिलीवर किया, तो आप पब्लिक में जाएं, लोगों में भी जाएं कि लोग देखें आपको कैसे वेलकम करते हैं, किस तरह आपको लोग आपके साथ ट्रीट करते हैं। तो हम भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई क्या एक्चुअल पोजीशन है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। अच्छा, PS के लिए आप उम्मीदवार तो हैं। एक और सवाल, क्योंकि आप जाहिर सी बात एक सीनियर सियासतदान हैं, NA की सीट पर जिस तरह साईं गुलाम मुस्तफ़ा शाहबीचो जो है वो अब बार बार आ रहे हैं, यानी उनको जो है फिर दोबारा से मौका मिला है, उस सीट पर जो है वो आप मुतमईन उस NA की सीट से, यानी कि वो टिकट देने पे उससे मुतमईन है पार्टी के टिकट फैसले से? चेंज तो ओवरऑल आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे शायद कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं है जो शाह साहब को रिप्लेस कर सके। नीचे तो काफ़ी लोग हैं जो MPA पे खड़े हो सकते हैं, और उनका वोट बैंक भी इस हल्के में है। तो MNA पे तो सच अभी तो कोई तो पार्टी की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं है,
और शाह साहब से पर्सनली पॉलिटिकली अगर उन्होंने हमें दिया नहीं है तो हमें दुखाया भी नहीं है। और चांडियो साहब ने आपको दुखाया है, तो वो दुख बताएं कि क्या दुख है आपका? किसने? यानी चांडियो साहब से आपको जाहिर सी बात है कोई ना कोई चीज़ की मतलब दुख तो है कि आपके काम नहीं किए या आप जो है ना हल्के के अवाम के काम नहीं किए हैं, वो आप हमें बताएं। वो इसलिए कि MNA साहब को हमने जब भी अप्रोच किया उन्होंने कहा कि हमारे पास भाई फंड्स नहीं है, हम गवर्नमेंट नहीं। अभी 15-16 महीने उनकी गवर्नमेंट थी, उसके बाद तो मोस्टली ही वाज इन अपोजिशन। यहाँ सिंध गवर्नमेंट तो हमारी 15-20 साल से है, और जो भी बजट है वो MPA के थ्रू यहाँ पे मिला है। डेवलपमेंट के जो भी काम कराए वो MNA साहब इवन कहते हैं कि भाई हमें सड़क की ज़रूरत है, MPA को कहना पड़ता है। तो इसलिए लाजमी ऑब्वियसली हमारा जो कंप्लेंट या हमारा रिजर्वेशन तो इससे बनता है। इनको हमने काफ़ी बार कहा है भाई हमारे ये बेसिक मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं। और दूसरा में लोकल लीडरशिप है, डिस्ट्रिक्ट पे बैठी हो या डिवीज़न पे बैठी हो, उनसे भी हमें गिला है। और जब तक बीबी फरियाल तालपुर साहब यहाँ पे थी, उनकी प्रेजेंस थी, हमें कोई इशू नहीं था। हमारे लिए लीडरशिप को एक्सेस करना भी ईजी था। अब तो कोई बंदा भी नहीं है, कोई ऐसा कोई मसला सीरियस इशू आ जाता है, हम किसको अप्रोच करें? डिस्ट्रिक्ट वाले कहते हैं वी आर हेल्पलेस, हमारा कोई सुनता ही नहीं है। और MP MNA साहब को कहते हैं कि भाई हमारा भी कोई नहीं सुनता। तो ये सिचुएशन है डिस्ट्रिक्ट की, तो पब्लिक अब जाए तो कहाँ जाए? तो इलेक्शन में तो इनको सारे ये लोग याद आ जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में तो अपना टाइम दे दें, या लोगों को तो उनके जो मसाइल हैं या उन पे तो फोकस करें। मैं चाहूँगा कि सिकंदर यादरीन साहब अगर इलेक्शन लड़ना ही चाह रहे हैं तो अपनी हल्के की आवाम को क्या पैगाम देंगे वो दे दें। मैं अपने PS 38 के दोस्तों को अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इन लोगों को आजमाया है, बार बार आजमाया है, फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है या इनका जो लाइफ ऑफ जो गवर्नेंस है, वे ऑफ गवर्नेंस है, वो आपके सामने है। इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने है। अभी हम नए लोग हैं, आए हैं आगे, इस चीज़ को हमने इस स्टेटस को हम चैलेंज करके आगे आए हैं। आप हम पे एतमाद करें, ट्रस्ट कर लें, एक मौका हमें भी दे दें। और इंशाल्लाह अगर हम अपने कमिटमेंट में अगर हम डिलीवर नहीं कर सके तो आप हमें नेक्स्ट टाइम रिजेक्ट कर लें, लेकिन एटलीस्ट आप न्यू फेसेस, नए लोगों को चांस दें। तो इंशाल्लाह हम इलाके की बेहतरी, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये डिसअपॉइंटमेंट है, ये हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सिकंदर यासिम साहब, इनसे हमने तफसीली गुफ्तगू की, इनके इलेक्शन हवाले से, लड़ने के हवाले से, साबित कदम रहने के हवाले से तमाम तर गुफ्तगू जो है वो इन्होंने आपसे की हैं। और यकीनी तौर पर फ़ैसला आवाम ने ही करना है इंशाल्लाह किसी नए उम्मीदवार के साथ, और जो मुख्तलिफ हल्के के उम्मीदवार हैं उनके साथ किसी नए उम्मीदवार के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।